आगे बढ़ो, परमजीत सिंह जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ है। परमजीत सिंह जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। परमजीत सिंह गुब्बर। परमजीत सिंह गुब्बर सर, बताइए क्या कुछ रहा एक्सपीरियंस, चूंकि आज सुबह से आप लगे हुए हैं। जब आपको खुशी का यह संदेश सुनाई दिया तो क्या महसूस करने लगे आप? बहुत बहुत खुशी हुई। आज 20 साल से हम इधर की सेवा कर रहे हैं जनता की। बलदेव जी थे एमएलए साहब, आमदार साहब, गुरदास कांवत जी थे खासदार, और संजय निरुपम जी भी थे। सबके साथ मिलकर हमने बहुत काम किया। जेपी भाई ने हमको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया अपने अंडर में। उसके बाद फिर रहमान भाई आए, तब बने। फिर उसके बाद हम ब्लॉक प्रेसिडेंट बने और माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी महासचिव रहे, जो अभी भी हैं। और अच्छा काम करने के लिए हमको इधर इन्होंने प्रेरणा दी, आप आइए और यहाँ पे काम कीजिए। अब हम 68 में जो हम उतर रहे हैं, जो कांग्रेस ने, हमने कांग्रेस का पहले भरा था और ये हमारी वंचित अघाड़ी में सीट हो गई, तो वंचित वालों ने हम पे भरोसा जता के इसको हमने फिर उन्होंने मेरे को फॉर्म दिया। और अब हमारा जो है जनता का काम करना है। जो जिधर इधर इस यहाँ पे इस 68 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम है। ट्रैफिक की समस्या है, स्कूल की समस्या है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल की समस्या है, जो बीएमसी का हॉस्पिटल है ही नहीं। और जो बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके लिए मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, जो बड़ा हॉस्पिटल है वो है अंबानी। अंबानी में कोई गरीब आदमी जा नहीं सकता, और गरीब आदमी के लिए वहां एंट्री भी नहीं है। अमीर आदमी भी जाता है तो वो भी बहुत भारी पड़ के ही आता है। उसके आगे कूपर में भी पहुंचने के बाद वहां पे आदमी पहुंचते पहुंचते आदमी या तो सीरियस हो जाता है या उसका फिर परमात्मा के साथ चला जाता है। अब कोशिश करेंगे, पब्लिक हमें बहुत प्यार करती है, पब्लिक ने हमारा साथ दिया और हम जीत के आए, तो वहाँ बीएमसी में हम इसकी हॉस्पिटल की और स्कूल की आवाज उठाएंगे। और सबसे महापौर जो भी बनेगा सबको बोलेंगे भाई यहाँ पे हॉस्पिटल जरूर बनाया जाए। और स्ट्रीट लाइट, आधे से ज्यादा स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है, और ना यहाँ पे कोई मलेरिया या उसके लिए दवाई छिड़की जाती है। बहुत से आदमी बस्ती में बहुत बीमार रहते हैं, लॉकडाउन में भी यही हाल रहा। कोई वहाँ पे कोई बीएमसी वालों ने कोई वहाँ पे मदद किसी ने नहीं की। इसके लिए हम कोशिश करें। वर्सोवा बहुत ही पॉश एरिया है, खास करके वार्ड नंबर 68 बहुत पॉश है। यहाँ की सड़कें हमेशा चमचमाती रहे हैं, बिल्डिंग्स गली गुच्चे हमेशा चमचमाते रहे हैं। तो इसके लिए क्या कदम होगा नगर सेवक बनने के बाद आपका? इसके लिए जो भी रोड का है, सड़क है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, आप सबको मालूम। और समस्या ये रहती है किधर से भी कोई आवाज सुनते नहीं है। बीच में भी 5-7 साल ये रहे बीजेपी के भी नगर सेवक रहे, कोई भी रहा, हम नाम नहीं लेंगे। हमको सिर्फ काम करना है और पब्लिक की सेवा करनी है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक हमें साथ दे और हम उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। आपको गठबंधन में सीट मिला है, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा और जनता से क्या अपील करना चाहिए? अब हमारा गठबंधन चिन्ह जो है वो बाटला गैस का बाटला। हम जो अपने यहाँ के जो रहवासी हैं सबको यही अपील करेंगे कि गैस के बाटले के ऊपर वो ठप्पा मारे और हमको जिता के लाए। बहुत अच्छी छवि आपकी रही है, लोग आपको बहुत बड़प्पन के नजरिए से देखते हैं। यह भी लोगों का मानना है, काफी मजबूत हैं आप। जीतने के बाद जाहिर सी बात है कुछ धन सरकार से और कुछ अपने जेब से भी खर्च करने में आप सक्षम हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? जो करना पड़ेगा गवर्नमेंट से कराएंगे, जो नहीं गवर्नमेंट करेगी हम करेंगे। हमारा काम है मदद करना, हम सबकी मदद करके कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक की नजर में खरा उतरे और उसको हम अपनी इमेज जो पहले हमारी साफ सुथरी थी उसको बरकरार रखें। नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं? कल हम नामांकन करने के लिए 12:30 और 1 के अंदर हम सब जाएंगे। हमारे साथ जो भी रहवासी होंगे और वो सब हमारे साथ रहेंगे, 1 बजे तक हम नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे। जेपी भाई, मेरा सवाल आपसे होगा, अभी सर ने आपकी बहुत तारीफ की और बोला राजनीति की शुरुआत आपके साथ इन्होंने किया है। आज इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है टिकट के लिए, जहां महामारी फैली हुई है, मारामारी हो रही है, वहीं इसलिए आपको टिकट मिल रहा है, पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, पाजी ने जो है 4-5 बार जो है टिकट मांगा था, और इस बार जो है
ये कांग्रेस से ही टिकट मांगे थे, मगर कांग्रेस और बहुजन विकास अघाड़ी का अलायंस होने की वजह से प्रकाश अंबेडकर जी को ये सीट गई। और उसमें जो है पाजी को जो है ना उन लोगों ने खुद बुलाया, इन्होंने संपर्क किया, तो इनके नाम पे उन्होंने मुहर लगाई और 2 दिन के अंदर ही आज इनको बी फॉर्म भी दे दिया। कल ना आज सुबह ही नाम भी डिक्लेयर हुआ और शाम तक जो है बी फॉर्म दे दिया। तो प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी पार्टी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट को इन्होंने दिया। और पाजी का तो रिकॉर्ड रहा है, जब सैलाब आया था तब इन्होंने जो है ना 2 ट्रक जो है चावल, 2 ट्रक गेहूं और 2 ट्रक दालें गुरुद्वारे में दी थी और उससे लोगों की बड़ी मदद हुई थी। तो ये हमेशा से समाज सेवा करते आए हैं। तब जो है प्रिया दत्त जी हमारी सांसद थी, इन्होंने 10 साल के समय से ही जो है सोशल वर्क का काम किया है और हमेशा से पार्टी से जुड़े रहे हैं और आज इसका फल इनको मिला है। और अब हम अपने जो जय भीम के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सबको साथ लेके, पाजी में एक कुव्वत है कि सभी को साथ लेके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर ये एक बार चुने गए तो फिर दोबारा यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमेशा जो है ना वहाँ अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे। और एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान जो कि कभी भी जो है ना पैसे को प्यार नहीं करता है, ये लोगों को प्यार करता है, लोगों का काम करता है और लोगों के बीच हमेशा पाया जाने वाला इंसान जो है वो परमजीत ऊपर जी हैं। और बड़े दिल के साफ हैं और बहुत ही प्रगति तो इन्होंने बहुत वो की है। और मैं चाहूँगा कि ईश्वर इनको वहाँ से विजयी करे और आने वाले समय में ये बीएमसी में जाएं और अच्छा काम उस वार्ड के लिए करें। जिस तरह से उस वार्ड में जो है अपना न्यू महाड़ा है, एसबीपी नगर है, मॉडल टाउन है, आपका मनीष मार्केट है, उसी तरह से उस वार्ड में कपासवाड़ी जैसी झुग्गी झोपड़ी है। इसके बाद जो है ना आपका रुइया पार्क है। तो स्लम जो है उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो पाजी आएंगे तो इनके रिलेशन अच्छे लोगों से हैं तो उसका विकास भी बहुत जल्दी होगा। और लोगों की कचरे की समस्या है, रास्ते की समस्या है, कपासवाड़ी के लोग बहुत ही जो है तकलीफ में हैं। और अभी देखो उनको मालूम पड़ा कि जो हो गए तो कहाँ कहाँ से नंबर ढूंढ के मुझे संपर्क किया और फटाफट आ गए। तो इससे मालूम पड़ता है कि पाजी जो है बहुत अच्छा काम करेंगे उस क्षेत्र में। और इन्होंने अपने जीवन को हमेशा सेवा का एक जो है जरिया बनाया है। और इसी तरह ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा लोगों के काम होंगे और डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं पाजी को शुभकामना देता हूँ कि पाजी कल फॉर्म भर रहे हैं, ईश्वर इनका फॉर्म भरा जाए, सिंबल मिले और पाजी प्रचार में आज से ही जुट जाएंगे। आपसे हम सब 10 यही कदम दूरी पे, 10 कदम दूरी पे हम नाला है। सब यही पत्रकार वहां थे और जब हारून खान की पहली रैली हुई थी, बलदेव घोषा साहब के अगुवाई में आपके ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां आप सबने मिलकर सौगंध खाई कि इस बार सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। 10 साल की विधायिका को आप लोगों ने एकजुट होकर के हराया। आज हारून खान यहाँ के एमएलए हुए जो कांग्रेस और शिवसेना से गठबंधित थे। वही चीज पाजी के साथ में है, तो क्या लगता है 68 में भी परिवर्तन तय है? नहीं, परिवर्तन होना ही है क्योंकि 5 साल में कुछ वहाँ पे काम हुआ नहीं है। मगर हम किसी की बुराइयों को नहीं करने वाले हैं, हम अपने कार्य को बताएंगे और लोगों में हम क्या देने वाले हैं, क्या लोगों का काम करेंगे, उसके लिए हम पाजी का मेन लक्ष्य यही रहेगा कि वो अपने ध्यान को ना भटकाते हुए लोगों के बीच जाएं और लोगों की समस्याएं सुने और लोगों का काम कैसे करना है, उसका निवारण कैसे होगा, वो समझा के लोगों से वोट मांगे। पाजी, चलते चलते वार्ड नंबर 61 के जो नागरिक हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ तमाम नगर सेवक आए हैं। कपासवाड़ी चुनौती के रूप में 68 ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। चुनौती के रूप में कपासवाड़ी आपको वहाँ मिलने वाला है। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने दर्शकों से? हम यही हैं, कपासवाड़ी का हम कायाकल्प करेंगे, पर उनका भी हमको साथ चाहिए। साथ के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं और साथ वो देंगे तो परमात्मा हमारे साथ रहेगा, हम सब काम करेंगे। बिना उसके कुछ का हो नहीं पाएगा। एक बार हमें आने दो, फिर उसके बाद हम उसके लिए बैठ के विचार करके सब बैठ के काम करेंगे। बंद कर दो। हाँ, अच्छा जरा दो फोटो बाद में कि 68 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे पाजी को जिताने के लिए? 68 में जैसा कैंडिडेट चाहिए था वैसा मिला हुआ है और पाजी जो है एक निर्भीक लड़ाकू
और रात के 12 बजे भी उठ के जाने वाले हैं, डरने वाले नहीं है। कोई भी काम हो तो जनता के लिए जो है ना समर्पित भाव से काम करने वाला एक नेता 68 को मिला है। अगर 68 की जनता ने इनको प्यार दिया तो ये भरपूर काम करेंगे और उस वार्ड को चमका के रखेंगे। थैंक यू।